जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:23 हो गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मार्केट एक बार देख लेते हैं। तो मार्केट आज गैप अप खोल के मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए पहले चार्ट में देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए, कल एक ही फैक्टर था जो निफ्टी में ये बता रहा था कि एक रिवर्सल आ सकता है, इन्वर्टेड हैमर। क्योंकि जितना पार्ट 200 ईएमए के नीचे का है वो सब वीक के थ्रू है, वीक बॉडी कोई भी नहीं गई। अब देखो बॉडी नहीं है इस दो, तो ये अपने आप में सिग्नल था कि 200 ईएमए के नीचे जानबूझ के क्लोज कराया गया और वहाँ बाइंग की गई है। ठीक है, अब आपको सिंपल है, 16,819 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। पहला टारगेट 17,121 का डाल लीजिए। 17,121 वो कैसे आता है वो मैंने सुबह समझा दिया। ठीक है, अगर 121 के ऊपर क्लोज करता है, मैं स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, ये फ्यूचर्स के नहीं है, आप स्पॉट मतलब कैश मार्केट के। दूसरा टारगेट 17,307 आएगा। वो कैसे आता है वो भी मैंने सुबह के वीडियो में समझा दिया। और अगर उसके ऊपर भी टिकने में 1 घंटे 1.5 घंटे टिकने में कामयाब होता है तो फिर 17,458 वो मेरा फाइनल टारगेट है इस फॉल का। ये जो टोटल फॉल आई है इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम इतना हो सकता है, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे भी रुक सकता है 307 पे, और यहाँ पे भी रुक सकता है 121 पे। ठीक है, और फाइनल ये, इन तीनों में से कोई भी टारगेट आ सकता है अगर कल का लो अब आज बचा लिया तो। उसके बाद मुझे लगता है फिर से ऐसी फॉल स्टार्ट होगी जो बहुत गंदी वाली होगी। समझ में आया? यही केस बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी ने 4,200 कुछ पॉइंट फॉल दिया है, 4,200 पॉइंट। यहाँ से 37,626 आ गया 41,840 से, 41,840 से 37,626। लेकिन आज वो काफ़ी ऊपर ट्रेड करा और कल इसने 100 ईएमए पे सपोर्ट लिया। तो इसका क्या टारगेट्स निकल के आते हैं, इसका भी वैसे कैलकुलेशन किया हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरे आज के ये दिखा देता हूँ। टुडे फर्स्ट टारगेट ये 9:05 पे लिखा हुआ है। टुडे फर्स्ट टारगेट इज 17,121 स्पॉट एंड इफ क्लोजेज अबाउट 17,121। लेकिन आपको 819 का स्टॉप लॉस भी रखना है, 16,819। अगर किसी भी कारण से वो आता है तो फिर बहुत मुश्किल है। एक और मैंने रिस्की है मगर इस समय कॉल लेके खेलने का विचार मेरा है। 17,100 का 6 अक्टूबर का कॉल 133 में मिल रहा है, और अगर एक लॉट ले रहे हो तो एक लॉट और ऐड करना 106 पे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 58 का, टारगेट 230 से 300। 17,100 का अक्टूबर का कॉल देख लेते हैं। अभी 136 चल रहा है, 133 बोला मैंने, और एक ऐड भी करने बोला। लेकिन ये भी स्टॉप लॉस है भैया, यहाँ पे ये नहीं कि कोई गारंटी है। ठीक है, ये मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा था, साला बहुत बेईमानी कर रहा है। देखिए कल एकदम लास्ट में 200 ईएमए के नीचे क्लोज कराया, लेकिन वहाँ एक भी बॉडी नहीं थी। अगर बैंक निफ्टी येस्टरडे का लो 37,626 नहीं, आज नहीं ब्रेक करे तो इसका फर्स्ट टारगेट 38,620 आ रहा है इन स्पॉट। एंड सेकेंड टारगेट की कंडीशन यही है, अगर फर्स्ट टारगेट के ऊपर 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेड करे या क्लोजिंग कर दे तो कंफर्म। ठीक है, तो अभी तो ये भी बहुत दूर है 38,620, लेकिन पॉसिबल है। अब आज ये वेबिनार स्टार्ट होने वाली है परसों से। आज 29 तारीख है, 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। फीस वही 25,000 है। और ये जो आप लोग लिखते हो सर 2 ईयर्स का चार्ज क्या, अगर आपको लेना नहीं है ना भाई साहब, मुझे मत लिखो, ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉक करता हूँ। ये जो टाइम पास वाला हिसाब किताब यहाँ मत डालिए मेरे यहाँ पे।
अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो और आप सोचते हो कि मुझे 5,000 में कोई सर्विस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, मैं आज खुल के बोलता हूँ, तो आपके पास पहले खुद के पास 3 लाख रुपये होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, 3 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए। फिर किसी बंदे की कोई भी फीस हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 50,000 हो, वो चुकाने का अगर आपको सर्विस लेना है तो। वरना मैं बोलता हूँ, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सीखिए और खुद से ट्रेड करिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को हमेशा मानिए। स्टॉप लॉस 3 बार हिट होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब टारगेट भी बड़े हिट होंगे तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मार्केट का कोई रंग ढंग नहीं है। मार्केट कभी भी गिव अप करता है। तो यहाँ पे 820 कल वाला लो अगर आज बचा नहीं सकता है तो बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। और इसमें 37,626 इससे तो काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो आज मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली मेंटेन करते हुआ दिख रहा है। अब देखिए 1 घंटे में इसने क्या किया, 100 पॉइंट का रेंज खेला, लेकिन कल की रेंज से 100 पॉइंट दूर रहा। कल की रेंज से, यानी कि कल किसी ने शॉर्ट किया तो उसको आज काटने नहीं दे रहा है। समझ में आया? कल की क्लोज आपके सामने 858, और तो कल वाले को अगर काटने नहीं दे रहा है, अगले 1 घंटे भी अगर ऐसा ही रहता है तो फिर आज आपको जो मैंने टारगेट दिया 17,121 दिखेगा ही दिखेगा। अगर अगले 1 घंटे भी यही कहानी रहती कि इन दोनों क्लोज के नज़दीक नहीं जाता है, तो समझ जाइएगा कि आज मामला बड़ा स्ट्रांग है। बाकी ऐसा माहौल है कि सेल ऑन राइज है, क्योंकि 10 EMA 20 EMA के नीचे, तो आपको सिर्फ ये रिकवरी के लिए खेलना है तो खेलिए बाई करके। देखिए कैसा, किस हिसाब से काट के रखे हुए सबका मुंह। देखिए 10-20 का मुंह पूरी तरह से नीचे है। जब बढ़ रहे थे तो इनके मुंह ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ थे। अब पूरे मुंह दोनों 10-20 EMA के धरती की तरफ है। ये अपने आप में सिग्नल होता है कि मार्केट वीक है। कोई रिबाउंड करता है तो वो जस्ट फॉल का रिबाउंड होगा। स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे? जब इन दोनों के मुंह ऊपर हो जाए और 10-20 के ऊपर आ जाए। समझ में? सेम केस इन निफ्टी। दोनों के मुंह देखिए पूरी तरह से, जब बढ़ रहे थे तब दोनों के मुंह आसमान की तरफ थे। तो ये दोनों के, और दोनों में 10 काफ़ी नीचे है 20 से। देखिए तो ये कोई भी रिकवरी आ रही है वो सिर्फ आपको एग्जिट करने का मौका देगी। यहाँ पे आप अगर किसी सपने को सोच रहे हो कि भैया वापस से मैं 19,000 पे बेचूंगा या 18.5 पे बेचूंगा, तो अभी के लिए तो एक बार सपना है, जब तक इनमें कोई चेंजेस नहीं दिखे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, लेकिन फिलहाल इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट। मगर एक अच्छा फॉल आ चुका है, 1276 पॉइंट का निफ्टी में आ चुका है, और 4,200 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल बैंक निफ्टी में आ चुका है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम रिबाउंड्स। दैट डजंट मीन कि तेज़ी में आ गए। ठीक है, क्योंकि बॉल अगर ऊपर से एकदम नीचे गिरी है थोड़ा बाउंस करेगी, है ना। अगर आप बॉल को अपने हाथ में रख के ड्रॉप करते हो तो वो वापस से एक छोटा बाउंस जरूर लेती है। ठीक है, अब वो बाउंस 23.6% का भी हो सकता है, 38.2% का भी हो सकता है, और वेरी गुड केस में 50% का भी हो सकता है बस। और एक्सट्रीमली गुड या तो 61.8% भी हो सकता है ऑफ द टोटल फॉल। दैट्स इट। और क्लास के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी मौका है, 25,000 रुपये फीस है। बाकी आप लोग प्लीज़, अब मैं कोई और वो जो 2 ईयर्स वगैरह कुछ देने वाला नहीं हूँ किसी को भी, क्योंकि आप लोग मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, क्या सोच के शेयर मार्केट में आते हो। ठीक है, मैं बोलता आप मेरा वीडियो देखिए, उसी से सीखिए और क्लास लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मुझे तो अचंभा हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग शेयर मार्केट में आ गए जिनको शेयर मार्केट का एस नहीं आता है। तो ये लोग तो अपना घर बार बेच देंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। प्लीज मेक योर सेल्फ लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट फर्स्ट, देन एंटर इनटू ट्रेडिंग। जय जिनेंद्र।